हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किम गुलानी स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन ऑफ सक्सेस के चैनल पर। और आज की जो ये क्लास होने वाली है इसमें हम हिंदी साहित्य का टॉपिक प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाएं पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें हम टॉप 50 MCQs देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ आता है तो अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है इसका रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका करेक्ट आंसर है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर है यामा। यामा जो है एक कविता संग्रह है जिसमें महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आज की वीडियो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक के लिए, तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए जो है मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो, जो कि अगर आप नॉर्मली बाय करते हैं तो आपको 699 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन आप हमारे कूपन कोड कैपिटल लेटर्स में अगर पूरा मिशन लिख के डालेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। इसमें आपको 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे जो कि 800 एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। क्यों? और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी जो सब्जेक्ट्स में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हमें मॉक टेस्ट में कवर करने के लिए मिलते हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल होता है हमारा। ठीक है, तो ये बेस्ट मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का, तो आप इसे ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7, चंदबर दाई किसके दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 8, गोदान किसकी कृति है? करेक्ट आंसर प्रेमचंद। कलम के सिपाही कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, कलम के सिपाही क्या है? कलम के सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 10, विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? करेक्ट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी, और इनको 1968 में इनकी कृति चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर है कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 13, गोदान किसकी कृति है? क्वेश्चन आ चुका है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? करेक्ट आंसर आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 15, साखी के रचयिता हैं? साखी के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर है इसका कबीरदास। साखी के रचयिता कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 16, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 17, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में ब्लैंक का नाम लिया जाता है? अष्टछाप, तो करेक्ट आंसर जो है इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 19, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी जो है एक महाकाव्य है।
हाँ, इसका एक और याद रख लेना, इस कामायनी जो है वो ये महाकाव्य है। और यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन में से मिस हो गया छोटा सा, कौन सा था, साखी नहीं था। हाँ, ये जो कलम के सिपाही है जीवनी है, इसके रचयिता जो हैं वो अमृत राय हैं। ठीक है, इसके रचयिता जो हैं वो अमृत राय। तो ठीक है, तो कलम के सिपाही जो है वो एक जीवनी है जिसके रचयिता अमृत राय हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है स्वयंभू। करेक्ट आंसर इज स्वयंभू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको आपको पढ़ना ही है। दिनकर, क्वेश्चन नंबर 21, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? करेक्ट आंसर इज वीर रस। 22 क्वेश्चन नंबर, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? करेक्ट आंसर इज बिहारी। क्वेश्चन नंबर 25, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? करेक्ट आंसर इज जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर इज जयशंकर प्रसाद। 26 क्वेश्चन नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। 27 क्वेश्चन नंबर, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर इज लल्लू लाल। 28, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार हैं? भारत भारतीय काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। 29 क्वेश्चन नंबर, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? झरना जो है काव्य संग्रह, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 31, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता है अमृत लाल नागर। क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 33, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? करेक्ट आंसर इज कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 34, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो करेक्ट आंसर जो है इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 35, मधुशाला किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 36, कर्म भूमि के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद। आगे क्वेश्चन नंबर 37, शाकुंतलम किसकी रचना है? ये सभी लोग जानते हैं कालिदास जी की। क्वेश्चन नंबर 38, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब जो फेमस पोइट्स हैं जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं मोस्टली, तो मैंने उनको एक साथ कंबाइन करके पूरी लिख दी हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस नए बनाओ उनके तो चलेगा, लेकिन जो एक आपको पूरी रचनाएं एक लेखक की पूरी एक साथ मिल रही हैं। ठीक है, तो फेमस पोइट्स हैं ये, इनके बहुत बड़े नाम हैं, अपने आप में बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके। ठीक है, तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी, कर्मभूमि, सेवा सदन, रूठी रानी, ये इनके उपन्यास हैं और ये इनकी कहानियाँ हैं। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन। कहानियाँ, ईश्वरीय न्याय, इस्तीफा, एक आँची कसर, कप्तान साहब, कर्मों का फल अंधेर, अपनी करनी और अमृत। ठीक है, लेकिन आपको ये उपन्यास मोस्टली याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा और कृष्ण चरित मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे फेमस राइटर्स हैं।
जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 रामधारी सिंह दिनकर जी की। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार। सूरदास जी की सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी और सूरसागर सार। कबीरदास जी की कबीर गंधावली, साखी, पद, रामायणी, बावनी, बेली, वार वसंत, सलोक, सबद, बावन, अखरी और चित्ती। जिसमें जो है अखरी, वार वसंत, रामायणी, सलोक, सबद और साखी और पद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, साहित्य रत्न, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी और जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बक संहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली। ठीक है। ये विष्णुप्रिया, रत्नावली, हिडिंबा, संहार और आपका पंचवटी, बक, जय भारत, नहुष और द्वापर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको फिर से टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगी और आपको इन्हीं लेक्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपके एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।